नमस्ते, मेरा नाम है मोमिता चक्रवर्ती और आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज का वीडियो बस एक इंसान के लिए नहीं बल्कि उन 65 लाख यानी 65 लाख EPS 95 पेंशनर्स और उनके परिवार की है जो हर रोज न्याय की मांग कर रहे हैं और हर बार उनकी मांग अनसुनी करती जा रही है। 14 जुलाई 2020 को सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग थी लास्ट और सभी EPS 95 पेंशनर्स की नजरें उस न्यूज या संवाद को सुनने के लिए उत्सुक थी कि आज हमें न्याय मिलेगा। लेकिन फिर से एक बार हियरिंग पोस्टपोन कर दी गई। फिर से एक बार उन वृद्ध आंखों में हताशा छा गई। मेरे माता पिता भी उन्हीं EPS 95 पेंशनर्स में से एक हैं। मेरे माता पिता ने जब 14 जुलाई को मुझे कहा हताशापूर्ण की उनकी हियरिंग फिर से पोस्टपोन कर दी गई है और किसी को उनकी चिंता नहीं, मैंने उन्हें एक सुझाव दिया कि आप एक मुहिम या कैंपेन शुरू कर सकते हैं क्योंकि पहल किए बिना हम किसी अंत की आशा कर नहीं सकते। अब तक बहुत लोगों ने बहुत कोशिशें कर ली है, एक और सही। मुझे पता नहीं ये काम करेगा या नहीं, पर हम कोशिश कर सकते हैं क्योंकि सुना है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। पिताजी ने उसी समय उनके कुछ सहकर्मियों को कॉल किया और कहा कि उन्हें ये कैंपेन करना है और उन्हें पता नहीं है कि कितने लोग इनसे जुड़ेंगे और हमें नहीं, सच में नहीं पता कि कितने लोग हमसे जुड़ेंगे और ये सक्सेसफुल होगा भी या नहीं, पर हम कोशिश करते रहेंगे। उन्हीं के प्रकार जो लोग सही में मुश्किल के दौर से गुजर रहे हैं या जस्टिस की आशा कर रहे हैं, उन्हें मैं बताना चाहती हूँ कि उन्होंने बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ मुझे आशीर्वाद देते हुए कहा कि बेटा हम आपके साथ हैं। और इसी दौरान हमें बहुत सारे फोटोज व्हाट्सएप के थ्रू मिल चुके थे। हमें लगा कि जितने लोग जुड़ेंगे शायद ये बात सही लोगों तक पहुंचेगी और हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये बात जो है सही लोगों तक पहुंचे। पिताजी ने ये सोच के कुछ फोटोज EPS 95 पेंशनर्स के एक फेसबुक ग्रुप है, वहाँ पे ये कुछ फोटोज और ये कैंपेन के बारे में डिटेल्स देते हुए ये पोस्ट किया और वहाँ भी काफ़ी सारे पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस हमें मिले। आशा है कि और लोग हमसे जुड़ेंगे, पर उनमें से कुछ कमेंट्स ऐसे भी थे जिनको समझ नहीं आ रहा था कि फोटोज कैसे पोस्ट करें और कैसे उसके कैंपेन के साथ कैसे जुड़े। तो इसका डिटेल्स मैं आपको अभी बता रही हूँ, या आप ऐसे कर सकते हैं। मुझे आश्चर्यचकित बात ये लगी कि कुछ कमेंट्स ऐसे भी आए जहाँ कुछ लोगों ने बिना समझे ये कमेंट किया कि हम इस मुहिम को या कैंपेन को सपोर्ट करना चाहते हैं और पैसे कहाँ और कैसे भेजें। उसी वक्त मैंने क्लियर करते हुए उनसे ये कहा और फिर से आज साफ शब्दों में ये कहना चाहती हूँ कि इस मुहिम का या कैंपेन का कोई भी मनी, पैसा, चैनल या सोशल मीडिया प्रमोशन या पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए नहीं है। और मैं सबसे विनम्रता पूर्वक ये प्रार्थना करती हूँ कि कोई भी अगर आपसे इस कैंपेन या हमारा नाम लेके कोई भी आपसे पैसा या आपके फोटोज पर्सनली आपको उनको भेजने के लिए कहे या खुद के प्रमोशन के लिए इसका इस्तेमाल करे, तो कृपया उन्हें इस बात की बढ़ावा ना दे और तुरंत ही इसको रिपोर्ट करें। इसी वजह से मुझे इतना समय लग गया इस कैंपेन को कंटिन्यू करने के लिए, क्योंकि कुछ लोगों ने इसका गलत इस्तेमाल किया जो कि सही नहीं है। लेकिन मैं इस बात को यहाँ पे नहीं लाना चाहती हूँ क्योंकि अभी हमको ये कैंपेन और अच्छे तरीके से चलाना है और ऑनेस्टी के साथ चलाना है। तो मैं आपसे यही प्रार्थना करूँगी कि अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इससे सही तरीके से जुड़े। आपको जैसा इस फोटोज में आप देख सक रहे हैं, आपको वैसे ही अगर आप न्याय चाहते हैं वैसे ही इस कैंपेन से जुड़े। कोई भी पैसा या किसी को भी इसका पर्सनल गेन के लिए इसको इस्तेमाल करने की इजाज़त ना दे और सही तरीके से खुद इस कैंपेन से जुड़े। और आप इस कैंपेन की मदद ऐसे ही कर सकते हैं क्योंकि ये आपके मदद के लिए है और मैं चाहती हूँ कि आप सभी को न्याय मिले। और मेरी इसमें बस एक ही आशा है कि मुझे आप सभी का आशीर्वाद मिले क्योंकि आप सभी मेरे माता पिता की उम्र के हैं। तो अच्छे तरीके से इस कैंपेन से जुड़े और मेरी मदद करें और आप खुद की मदद करें। तो नहीं जानते हैं, मैं उन्हें बता देना चाहती हूँ कि EPS 95 स्कीम के तहत जो भी पेंशनर्स हैं उनका पेंशन शुरू होता है 500 रुपये से लेकर और मैक्सिमम पहुँचता है 3000 रुपये तक, जो कि आप सभी जानते हैं या फिर समझ पा रहे होंगे शायद कि एक परिवार चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है। माननीय मथुरा सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी ने पहले भी EPS 95 पेंशनर्स का ये आवेदन सरकार के सामने रखा था। हम भी हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं
और इसी दौरान नेशनल एजुकेशन कमेटी के मेंबर्स यानी कि एनएससी के मेंबर्स माननीय बेंगलुरु साउथ के जो सांसद है श्री तेजस्वी सूर्या जी, उनसे मिले और उन्हें ईपीएस 95 पेंशनर्स की तकलीफों के बारे में सचेत किया। श्री तेजस्वी जी ने भी बिना देर किए इन्हीं ईपीएस 95 पेंशनर्स का अनुरोध को ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी और श्रम मंत्री जी से अनुरोध किया कि इस विषय पर ध्यान देते हुए जल्द से जल्द कोई निर्णय लिया जाए। मैं भी प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी को न्याय जल्द से जल्द मिले, क्योंकि मेरे माता पिता और आप सभी मेरे लिए एक समान हैं। मैं इसी आशा के साथ ये वीडियो आप तक पहुँचा रही हूँ कि आप सभी को जल्द से जल्द न्याय मिले। धन्यवाद। जय हिंद।